हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रैड एंड इट्स लेवल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इस एक ही वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि रैड क्या होता है और उसके लेवल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड हैंड रिटन नोट्स। ओके सो और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेड। रेड क्या होता है? रेड क्या होता है? रेड इज अ टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस मल्टीपल हार्ड डिस्क इनटू अ सिंगल सिस्टम। ठीक है, तो रेड क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिलाकर एक ही सिस्टम बनाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट होती है। डेटा सेफ्टी, अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो भी डेटा सेफ रहता है। स्टोरेज कैपेसिटी, आपको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है ना। अब आगे देखो, इन रेड डेटा इज आइदर, रेड में डेटा या तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिवाइड होता है ना, अलग अलग डिस्क में, या फिर डुप्लीकेट, मतलब क्या कि कॉपी किया जाता है मल्टीपल डिस्क में। ठीक है, अब नीचे देखो फिर से, रेड का जो फुल फॉर्म है मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। रेड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। बट इसका मैं इंडिविजुअल आपको मीनिंग समझाती हूँ। आर मतलब रिडंडेंट, रिडंडेंट मीन्स व्हाट? डुप्लीकेट या बेकअप। ए मीन्स अरे, एक ग्रुप या सेट। आई मीन्स इंडिपेंडेंट, मतलब अलग अलग। डी मीन्स डिस्क, हार्ड डिस्क या स्टोरेज ड्राइवर। ठीक है, स्टोरेज ड्राइव्स। तो रेड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क जो मिलके डेटा को बैकअप और परफॉर्मेंस के साथ स्टोर करता है। ओके, अब हमें रेड बनाने का मेन पर्पस क्या है? हमारा जो रेड है उसको बनाने का मेन पर्पस क्या है? हाई परफॉर्मेंस, मतलब मल्टीपल डिस्क एक साथ काम करती है, इसे रीड राइट स्पीड फास्ट होती है। डेटा रिडंडेंसी, अगर एक डिस्क खराब हो जाए तो भी डेटा अवेलेबल रहता है क्योंकि बैकअप होता है। ये आगे मैं लेवल्स बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा डिस्क जो मैं बार बार यूज कर रही हूँ। लार्ज स्टोरेज, मतलब अलग अलग डिस्क को जोड़ के ज्यादा स्पेस मिलता है। फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब क्या होगा इसका मीनिंग यहाँ पर कि सिस्टम रुकता नहीं है अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं, मैंने बहुत टॉपिक वाइज इसमें नोट्स बनाए हैं। वाई रेड इज यूज्ड, रेड क्यों यूज किया जाता है? टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम हार्डवेयर फेलियर, डेटा को हार्डवेयर फेलियर से प्रोटेक्ट करने के लिए। टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा, रीडिंग राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। टू एक्सपांड स्टोरेज बाय कंबाइनिंग मल्टीपल डिस्क, मल्टीपल छोटी डिस्क को एक बड़ी वर्चुअल डिस्क बनाने के लिए। अब हम देखते हैं रेड लेवल्स। ठीक है, सो रेड लेवल्स कौन कौन से हैं? रेड 0, रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले देखो रेड 0, आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिए। तो सबसे पहले देखो रेड 0, ये हमारे पास दो डिस्क है, डिस्क 0 एंड डिस्क 1। डायग्राम में देखो, अब डिस्क 0 में हमारे पास क्या है? A1, A3, A5, A7, और एक डिस्क में हमारे पास क्या है? A2, A4, A6 दूसरी डिस्क में है। तो डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग डिस्क में स्टोर किया जाता है। स्ट्रिपिंग, रेड 0 मतलब स्ट्रिपिंग, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग डिस्क में स्टोर किया जाता है। कोई बैकअप नहीं होता है, अगर एक डिस्क फेल हो जाती है तो पूरा डेटा चला जाता है, लेकिन इसमें स्पीड फास्ट होती है। अब इसका यूज कहाँ होता है? जहाँ स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग। ओके, ये रेड 0 है। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स भी बना रखे हैं, आप जरूर नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट है रेड 1। तो रेड 1 क्या है? यहाँ पर डायग्राम में देखो आप, मिररिंग, मिररिंग मतलब सेम कॉपी। अब डायग्राम में देखो, दो डिस्क है हमारे पास, डिस्क 0, डिस्क 1। डिस्क 1 में हमारे पास A1, A2, A3, A4, सेम डिस्क 1 में A1, A2, A3, A4। तो दोनों डिस्क में सेम डेटा है, डेटा का एग्जैक्ट कॉपी दोनों डिस्क में स्टोर होता है। अगर एक डिस्क फेल हो जाती है तो दूसरी से डेटा मिल जाता है। ठीक है, अब इसका यूज बैंकिंग या सिक्योर सिस्टम जहां डेटा सेफ्टी प्रायोरिटी है वहां होता है। ओके, अब रेड 2, रेड 2 इतना यूज नहीं होता है, फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अगर आप नहीं भी करो तो चलेगा। जो रेड 2 है हमारे पास,
इसमें डेटा को आप डेटा 2 को क्या बोल सकते हैं, बीट लेवल स्ट्रिपिंग प्लस हैमिंग कोड। मतलब डेटा को बीट लेवल पे डिवाइड करके स्टोर किया जाता है, जैसे A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 इस टाइप से, है ना। इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हैमिंग कोड का यूज होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका यूज रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। ओके, नाउ रेड 3। अब रेड 3 देखो, यहां पर आप जो हमारा रेड 3 है वो क्या होता है, इसमें डेटा जो है वो बाइट स्ट्रिपिंग प्लस पैरिटी, पैरिटी P, है ना। तो इसमें क्या होता है, डेटा बाइट वाइज स्प्लिट होता है, एक डिस्क में पैरिटी होती है। अब देखो यहाँ पर एक डिस्क है AP1-3, ये क्या होती है, पैरिटी होती है। बाकी में पैरिटी नहीं होती, सिर्फ एक डिस्क में पैरिटी होती है। हर बाइट अलग डिस्क में जाता है और एक डिस्क पे पैरिटी होता है। एक डिस्क खराब होने पर भी डेटा रिकवर हो जाता है। पैरिटी डिस्क पे ज्यादा लोड होता है, स्लो राइट, ठीक है। अब इसका यूज लार्ज मीडिया फाइल्स जैसे वीडियो प्रोडक्शन में किया जाता है। अब हम बात करेंगे, इसके भी मैंने यहाँ पर नोट्स लिख रखे हैं, ठीक है। रेड 4 की टोटल 6 तक हमें करना है। सो रेड 4 में क्या होता है, ब्लॉक स्ट्रिपिंग प्लस डेडिकेटेड पैरिटी। इसका मतलब कि डायग्राम आपको जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम के ही नंबर मिलते हैं। डेटा ब्लॉक वाइज एक डिवाइस पे पैरिटी होता है, ठीक है। देखो एक डिवाइस पे पैरिटी होता है, डेटा जो होता है वो ब्लॉक वाइज स्टोर किया जाता है। एंड डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करके स्टोर किया जाता है। एक सेपरेट डिस्क होती है जिसमें पैरिटी होता है, जैसे AP BP CP DP, लेकिन इनमें पैरिटी नहीं है, ठीक है। इसमें रीड फास्ट होती है। इसका यूज मीडियम लेवल सिस्टम जहां मॉडरेट परफॉर्मेंस या फिर सेफ्टी चाहिए होती है वहां किया जाता है। रेड 5 डायग्राम तो आपको सारे लेवल के बनाने ही हैं। अब रेड 5 क्या होता है, इसमें जो रेड 5 होता है ब्लॉक स्ट्रिपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। मतलब क्या कि डेटा प्लस पैरिटी सब डिस्क में स्प्रेड होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक सिंगल डिस्क में पैरिटी होती है, कहां पर पैरिटी है कहां पर डेटा, सब क्या होते हैं यहाँ पर स्प्रेड होते हैं। डेटा और पैरिटी सब डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। A1 B1 C1, अब यहाँ पे DP, यहाँ पर पैरिटी आ गया। A2 B2 CP, यहाँ पर पैरिटी आ गया। तो डेटा और पैरिटी सब एक साथ स्प्रेड है, ठीक है। अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो डेटा रिकवर हो सकता है यहाँ पर भी। इसका यूज मोस्ट कॉमनली रेड लेवल में ही किया जाता है। एंड 6 जो आपका है रेड 6, है ना। तो रेड 6 क्या होता है, ब्लॉक स्ट्रिपिंग प्लस डबल पैरिटी। डबल पैरिटी, अब हमारे पास डिस्क 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेड 5 जैसे ही है, बट हर ब्लॉक के साथ 2 पैरिटी ब्लॉक ये है। तो रेड 5 के जैसा, लेकिन इसमें 2 पैरिटी है, जैसे जैसे यहाँ पे DP EQ, P भी है Q भी है, 2 पैरिटी है। इसमें भी देखो P है Q है, 2 पैरिटी है, इस टाइप से, है ना। 2 डिस्क तक फेल होने पर भी डेटा रिकवर हो जाता है इसमें, ओके। सोचो अगर आपके कंप्यूटर में रेड 1 लगा हो तो एक हार्ड डिस्क फेल हो जाने पर भी आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम कॉपी दूसरी डिस्क में ऑलरेडी है जो हमने रेड 1 में देखा था, इस टाइप से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।